सिरसा में एक बिल के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब वकील बनाम मेडिकल संचालक की जंग बन गया है। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें काउंटर के आर पार थप्पड़ और डंडे चलते साफ देखे जा सकते हैं। इस घटना के बाद जहां वकील गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, वहीं मेडिकल संचालक के परिवार ने वकीलों और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह वायरल वीडियो 17 जनवरी का है, जो सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी में स्थित एक मेडिकल स्टोर का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि वकील केवल सिंह और मेडिकल संचालक प्रमोद टाक के बीच पहले बहस होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते प्रमोद काउंटर के नीचे से डंडा निकालता है और वकील के सिर पर वार कर देता है। लहूलुहान वकील भी जवाबी हमला करते हैं, लेकिन आसपास के लोग बीच बचाव के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस घटना के बाद सिरसा बार एसोसिएशन में भारी आक्रोश है। वकीलों का आरोप है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी प्रमोद टाक को गिरफ्तार नहीं किया है। बार एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम ढाका का कहना है कि वे किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारी मांग ये है, मैं ये इंसिडेंट बताने के बाद मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद में फिर इनका रुका गया। रुका आने के बाद में थोड़ा सा बयान लिखने में भी देरी हुई। 17 तारीख का इंसिडेंट था और 19 तारीख को जाके इनके बयान लिखे गए। 19 के बाद में हम जाके एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने 308 में पर्चा दर्ज करा दिया। फिर हमारी 19 में अरेस्ट नहीं हुई। उसके बाद में 20 ने हमने इंतजार किया, 21 से हमें नो वर्क पर चल रही है। हमारी डिमांड ये है कि उसको अरेस्ट करके पेश किया जाए। कहाँ का मामला है? कौन से गांव का है या शहर का है? शहर का जी, शहर का मामला है। शहर का यही अग्रवाल कॉलोनी का मामला है जी। अग्रवाल कॉलोनी में हमारे केवल जी रहते हैं और ये बस अग्रवाल कॉलोनी के बिल्कुल निकलते ही कोर्ट से अरे एक उनका मेडिकल स्टोर है, वहाँ की है। तो आपका काम कितने दिन से बंद है? 21 से बंद है जी। 21 से लगातार बंद है। बीच में छुट्टियां आ गई और अब हम आज तक तो पेश हुआ नहीं वो। तो कोई पहले भी ऐसा मामला हुआ है? पुरानी रंजिश है या क्या? ना बिल्कुल नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। वो तो उसकी जाति समझो आप। और हमारे वकील साहब तो बहुत ही, क्योंकि बार के अंदर भी पता है सबको और वैसे समाज के अंदर भी पता है कि बहुत भला आदमी है, कभी किसी से कुछ नहीं कहता और इसके साथ जाती हुई है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी देखो बार की गरिमा तो लगी हुई है, इनके चोट नहीं लगी, सारी बार के चोट लगी है ये। और हम ये चाहते हैं कि अरेस्ट हो और अरेस्ट होने के बाद में जो कानून अपना काम करेगा, ट्रायल चलेगा। अभी जिला में बंद किया गया, आने वाले टाइम में क्या प्रदेश में भी कॉल? आज हमने मीटिंग करी है। मीटिंग करने के बाद में आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्टेट कॉल दे रहे हैं जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। जितनी भी बार एसोसिएशन है उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्रेटर्निटी की मतलब यूनिटी दिखाने के लिए भाईचारों को कहा है कि भाई एक दिन का वर्क सस्पेंड आप भी करो। तो हमने ये कॉल दे दी है और कल से ये कॉल नहीं है हमारी। तो जो नो वर्क है वो तो इंडेफिनिट है, जब तक अरेस्ट नहीं होती आपका सस्पेंड ये चलता रहेगा। हाँ सर। और स्टेट कॉल जो पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ की मांगी है वो हमने कल के लिए की है, रिक्वेस्ट की है। ये इसकी मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ। तो एसपी सिरसा से मुलाकात हुई है? कुछ कहा है उन्होंने? पहले मैं 2 दिनों से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिस दिन 20 तारीख को मिले थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी हम कल्प्रेट को अरेस्ट करेंगे, और लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। दोबारा क्या मिलने का प्रयास किया गया? दोबारा तो मिलेंगे, आज मिलेंगे जी। हो जाएगा तो ठीक है जी। वैसे तो हमारी समाचार आते ही रहते हैं, हमारे जो मिलने वाले हैं बता देते हैं। एसपी साहब से तो बाई चांस मेरी मुलाकात नहीं हो उसकी, लेकिन वो भी एफर्ट्स में हैं, ऐसी बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल संचालक के भाई डॉक्टर विजेंद्र सिंह टाक ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उनका दावा है कि केवल सिंह पेशे से वकील नहीं, बल्कि एक झोलाछाप डॉक्टर हैं और विवाद मात्र 300 रुपए की उधारी को लेकर शुरू हुआ था। डॉक्टर का आरोप है कि केवल सिंह ने शराब के नशे में आकर पहले गाली गलौज की और फिर हाथापाई शुरू की। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बार एसोसिएशन के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है और उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। समाज या आप बुद्धिजीव हैं, अगर आप उसको गलती मानते हैं तो हमारे से गलती नहीं करें। सर ऐसा है कि आप बार बार उसको डॉक्टर बोल रहे हैं,
और ये केस आपका वकील का हो रहा है, जो बार एसोसिएशन है वो वकील है या डॉक्टर है? पहले इस बात का निर्णय सर, करो आप। ये निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, ये निर्णय बार एसोसिएशन कर सकती है, क्योंकि जो खुद को अपने आप को डॉक्टर बता रहा है वो बार का उप प्रधान है, और सरकार का और बार का नियम है, जहां तक मैंने सुना है वो कहते हैं कि वकील अगर वकील है तो वो दूसरा पेशा नहीं कर सकता। ये तो बार का उप प्रधान है, इट मींस वकील है, तो ये जोड़ाछाप डॉक्टर कैसे हो सकता है? अगर ये वकील है तो डॉक्टर नहीं हो सकता, और डॉक्टर है तो वकील नहीं हो सकता। इस पे भी मैं बार के उप प्रधान प्रधान से मिला था, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप इस मसले को अपने संज्ञान में ले। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम वकील बिरादरी के साथ है, आपके साथ नहीं है। मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि मेरी भी बिरादरी और समाज जो है मेरे साथ है। अगर वो नहीं मानते हैं या वो हमसे गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम जो कह रहे हैं कि हम अपनी गलती मान के इस मैटर को क्लोज कर देते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो देखो जी हमें कुछ आगे और कदम उठाने पड़ेंगे आप लोगों के सहयोग से। एसपी डीएसपी से आप मिले थे, उनका क्या रवैया था? जब हम एसपी डीएसपी से मिले थे तो उन्होंने भी वकीलों की ज्यादा सुनी, और कुल इनडायरेक्ट ये ही बात थी कि हमारे ऊपर से प्रेशर है जी, आप अपना देख लो कैसे रहेगा। ऐसा क्या मामला हो, 300 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था, पर ये नौबत पहुंच गई, ऐसी क्या बात? सर मैं आपको सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसमें देख लेना कि जो बात है सारी 300 रुपए की है, जिसमें मेरा भाई उनको ये भी कहता है सर आप पैसे भले ही मत दो, आप गाली गलौज ना करो। उनने उसको दोष दी है कि मैं वकील हूं और तू अग्रवाल कॉलोनी में आ कैसे गया, मैं तेरे को दिखाता हूं कि यहाँ काम कैसे करते हैं। सर आप तो कहीं डॉक्टरी का भी काम करता हो? हाँ जी, डॉक्टर का काम करता है वो अपने घर पे ही, उनकी क्लिनिक की, ये सरकार का जांच का विषय है जी, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। वो चाहे तो जांच करे कि वो क्या करता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। सर आप खुद भी डॉक्टर मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, और आपने कहा कि 4 बजे बाद वो शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, तो क्या आने वाले पेशेंट के साथ ये व्यवहार नहीं करते होंगे? देखो जी, इस बारे में तो मोहल्ला बता सकता है, वो मेरे भाई के बारे में भी बता सकते हैं और डॉक्टर साहब के भी बारे में बता सकते हैं उनका बिहेव कैसा रहता है। मेडिकल लाइन का अगर वो मेडिकल लाइन के हिसाब से तो आप इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आप वर्क ही नहीं कर सकते, टेबल ही नहीं हो, जब तक आपकी सेंस प्रॉपर काम नहीं कर सकती तब तक आप काम नहीं कर सकते। वो तो टोटल एक मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है कि आप नशे में हो और फिर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग ऐसे इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करें। अभी तक सर आपने कहाँ शिकायत की है और आगे क्या एक्शन लेगा? सर हमने शिकायत का ऐसा है, सबसे फर्स्ट जो पार्ट था शिकायत का वो हमारा उड्डा चौकी से स्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी है, उसकी रिसीविंग मेरे पास है। उसके बाद मैं एसएचओ से मिला, एसपी से मिला, डीएसपी साहब से मिला, और जो बार काउंसिल के प्रधान है उनसे मिला। सेम मैंने बार काउंसिल के प्रधान को लेटर देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मैं आपका लेटर रिसीव नहीं कर सकता। मैंने उनको स्पीड पोस्ट किया है, चीफ जस्टिस को भी मैंने इस मसले में स्पीड पोस्ट किया है कि एक आम नागरिक जो है न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अगर हमारी गलती है तो आप हमारे खिलाफ जो एक्शन बनता है आप उस पर कार्रवाई करें, पर आप हमारी बात तो सुने। पर माहौल ये है कि मेरी बात सुनने को कोई भी राजी नहीं है। मैं जिस भी दरवाजे पे जा रहा हूँ वो मुझे एक ही बात कहते हैं, वकीलों का प्रेशर है, वकीलों की यूनिटी है जी, हम आपकी हेल्प नहीं। विजेंद्र कुमार का आरोप है कि उनका परिवार इस वक्त खौफ के साए में जी रहा है। वकीलों की धमकियों के डर से उनका भाई प्रमोद पिछले 1 सप्ताह से लापता है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर उनके परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन और बार एसोसिएशन जिम्मेदार होंगे। फिलहाल इस वायरल वीडियो ने पूरे सिरसा के प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।